हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी चैनल। आज हम लोग एक्शन रिसर्च की फ़ाइल के बारे में देखेंगे कि एक्शन रिसर्च फाइल कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको सैद्धांतिक पक्ष लिखना होगा। कोई भी फाइल आप बनाते तो सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष ही लिखा करिए। तो सैद्धांतिक पक्ष लिखने के बाद आपको क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान के बारे में लिखना है। सबसे पहले आप रिसर्च के बारे में लिखिएगा कि रिसर्च होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। रिसर्च क्या है, मतलब अगेन और सर्च मतलब कि एक्सप्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में जिसने यहाँ पे परिभाषाएं दी हैं उनकी परिभाषाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो परिभाषाएं लिखने के बाद आपको अनुसंधान की प्रकृति लिखनी है, नेचर उसका लिखना है। पॉइंट्स में ये आपको लिखने हैं। आप 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। फिर अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने हैं, प्रकार लिखने हैं। ठीक है, प्रकार कितने होने चाहिए, प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। अनुसंधान के आधार पर आपको लिखना है कि सामाजिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा लिखनी है आपको। परिभाषा जिसने दी है वो आपको यहाँ पे परिभाषाएं लिखनी है। फिर शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार आपको लिखने हैं कि कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे ये आपको प्रकार लिखने हैं। फिर क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा लिखनी है। एक्शन रिसर्च के बारे में आपको लिखना है कि आप कहीं टीचिंग करने के लिए गए हैं तो आपने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम देखी, मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपके जो मेथड के पेपर हैं उससे रिलेटेड ही आपको एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी है। जैसे कि हिंदी और हिस्ट्री आपका, मान लीजिए आपका हिंदी और हिस्ट्री मैथड पेपर है, एमओटी पेपर हैं, तो जो आपके एमओटी पेपर हैं या मैथड्स के पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जैसे कि हिंदी से रिलेटेड आप वर्तनी अशुद्धि बना सकते हैं, या बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या हिस्ट्री में बना सकते हैं, बच्चे को डेट्स नहीं याद हो रही हैं, है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आप लिखेंगे और फिर यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। कोई परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, या फिर इसको परिभाषित कीजिए, किसी एक की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पे आप कोई परिभाषा ऐसी लिखिएगा जो आपको याद हो सके ईजिली। ठीक है, फिर क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार आपको बताने हैं। यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो आपको लिखने हैं। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र कहाँ कहाँ पे इस क्रियात्मक अनुसंधान को यूज़ किया जाता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अनुसंधानकर्ता का नाम लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, कितनी अवधि में आपने इस जो भी प्रॉब्लम देखा है, जो भी प्रॉब्लम देखी है उसको कितना चेंज कर पाए आप। ठीक है, उतनी उस ड्यूरेशन को लिखेंगे, उन दिनों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे 12 दिन है, 10 दिन है, ठीक, या 20 दिन है, उसको लिखेंगे जब आप टीचिंग करने के लिए गए किसी स्कूल में। विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी विद्यालय आपको जिस भी विद्यालय में आप गए हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। निर्देशक का नाम लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे समस्या का शीर्षक लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी विषय के वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन किया गया। आपको जो लग रही है प्रॉब्लम कि किसी भी विषय से रिलेटेड, आपके एमओटी विषय से रिलेटेड, तो वो आप चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका साइंस हो, है ना, तो वो या इंग्लिश हो, तो ये आप चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। समस्या की पृष्ठभूमि, आपने ये समस्या कहाँ से देखी, है ना, किस तरीके से आपको पता चली, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। शोध का उद्देश्य, किस वजह से ये त्रुटियों को जो सही करने का उद्देश्य क्या था आपका, है ना, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर शोध का महत्व लिखेंगे, इसका महत्व कितना है, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये जो आपने प्रॉब्लम देखी उसका कितना महत्व, कितना मतलब कि आप क्यों चेंज कर रहे हो इस चीज़ को, है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है उस प्रॉब्लम की चेंज करने के लिए, वो आप यहाँ पर लिखोगे। समस्या का कथन फिर लिखेंगे आप, समस्या का सीमांकन लिखेंगे कि 8th क्लास तक की आपको यहाँ पे चीज़ें ये इस प्रॉब्लम को चेंज करना है। समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। फिर किस तरीके से करना है, आपको ये पूरी टेबल बनानी है। इस टेबल के तहत आप कारण लिखेंगे, कौन कौन से कारण आपने देखे हैं, साक्ष्यां लिखेंगे, ठीक है, तथ्य लिखेंगे, अनुमान लिखेंगे, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण लिखेंगे। ये पूरी आप टेबल प्रॉपर वे में बनाएंगे और इस टेबल में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस तरीके से आप अपने
जो भी एमओटी आप सब्जेक्ट में लेते हैं प्रॉब्लम उसको बनाएंगे। फिर क्रियात्मक परिकल्पना लिखेंगे, फिर दूसरी परिकल्पना लिखेंगे, फिर शोध उपकरणों का चयन लिखेंगे, क्रियात्मक परिकल्पनाओं हेतु कार्यविधि आप लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इस तरीके से आप टेबल यहाँ पे पूरी बनाएंगे कि 2 दिन में आपने कितने चेंजेस किए, किस तरीके से किए, कौन से प्रयुक्त साधन थे, कार्यविधि क्या थी, किया गया कार्य क्या था, समय अवधि कितनी थी, 1 दिन लगा, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे थे उस चीज़ों को चेंज करने में, या 5 दिन लगे थे। तो इस तरीके से आप टेबल में ये मेंशन करेंगे। फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे। भाई आंकड़ों का संग्रह आप कैसे करेंगे? टेस्ट से ही करेंगे, है ना। तो आप टेस्ट एक पेपर बनाएंगे, उसके तहत आप 20 नंबर का बना सकते हैं, 10 नंबर का बना सकते हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि बच्चा कितने त्रुटियां कर रहा है, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है सॉरी। तो यहाँ पे आपको जैसे कि बच्चे के 20 में कितने मार्क्स आए हैं वो प्राप्तांक आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर मध्यमान निकाल लेंगे इससे, ठीक है। फिर पुनः परीक्षण किया आपने, पहले एक परीक्षण किया था, ठीक है, इसको आपने पूर्व परीक्षण कह दिया। फिर आपने पुनः परीक्षण किया, इसमें आपने कितने चेंजेस देखे, अब कितनी त्रुटियां बच्चा कर पा रहा है, अब कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं। पहले देखो आप खुद ही देख रहे होगे, पहले कितने कम मार्क्स थे, 5 है, 6 है, 4 है, इसका मतलब ज़्यादा त्रुटियां हो रही हैं। लेकिन उन त्रुटियों को आपने सुधारा तो बच्चा कम त्रुटियां कर रहा है ना मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे पूर्व परीक्षण और पुनः परीक्षण में का मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसी टेबल के को ही देखते हुए आप यहाँ पे ग्राफ मेंशन करेंगे। ग्राफ बहुत प्रॉपर वे में मेंशन करिएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप अंतर को यहाँ पे लिखेंगे, परिणाम लिखेंगे, क्या परिणाम निकल करके आया, निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि किस तरीके से चेंजेस आया अशुद्धियों में, प्रॉब्लम को कितना आप सॉल्व कर पाए। फिर शैक्षिक निहितार्थ लिखेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या था इन त्रुटियों को सुधारने का, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखेंगे आप पूरा यहाँ पे। आप एजुकेशन इम्प्लीकेशन चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही लिखनी है, ठीक। फिर सजेशन आपको लिखना है, जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपने सही की हैं या किसी भी एमओटी से रिलेटेड आपकी कोई भी चीज़ें निकल करके आई हैं तो उनमें आपको सुझाव क्या गया है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या कितनी चीज़ें चेंज हो पाई हैं, ठीक। फिर लास्ट में आप रेफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर रेफरेंस आपने कहाँ कहाँ से एक्शन रिसर्च लेके लिखा है। जो आपने यहाँ पे जो सबसे पहले आपने यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष लिखा हुआ है ना, ये सैद्धांतिक पक्ष देख रहे हो, तो सैद्धांतिक पक्ष जो आपने लिखा हुआ है तो ये आपने कहाँ से लेके लिखा हुआ है, ये सबसे लास्ट में रेफरेंस में लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपकी फाइल यहीं पर ही कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।